ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धेय माता पिता एवं गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। आप सभी को जय माता की। मैं कार्तिकेय कनक। आज चर्चा करते हैं सुबह उठने के बाद जब हम हथेलियों को ऐसे दर्शन करते हैं, इसके पीछे पुराणों में क्या मान्यता है। पुराणों के अनुसार जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद सर्वप्रथम अपनी दोनों हथेलियों को मिला के जब उसमें दर्शन करते हैं, उस दर्शन को करने के उपरांत हमें सौभाग्य, बल, बुद्धि, विद्या और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आपका प्रश्न पहले होगा, ये तो हम जानते हैं, हमारे बुजुर्ग या हमने पढ़ा भी है इसके बारे में कि इसको करने से हमको ये लाभ मिलता है। आज हम लोग चर्चा करते हैं ये लाभ हमको क्यों मिलता है। सुबह उठने के बाद एक मंत्र है। इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो मंत्र के जाप से हमें सकारात्मक परिवर्तन शनै शनै हमारे शरीर में देखने को मिलता है। चलिए अब उस मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। मंत्र है ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। एक बार फिर से करते हैं। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेली के जो आगे के भाग हैं उसमें धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। हथेली का ये जो मध्य भाग होता है, इसमें हमारे ज्ञान और बुद्धि की जो देवी हैं माँ सरस्वती, उनका निवास माना जाता है। और हथेली का ये जो मूल भाग है, जिसे हम मणिबंध भी कहते हैं, इसमें हमारे सृष्टि के जो पालनहार है प्रभु नारायण यानी हमारे विष्णु महाराज, उनका निवास माना जाता है। शास्त्रों में तो ये भी उल्लेख है कि हमारे इन दोनों हथेलियों के में कुछ तीर्थ भी होते हैं। क्या होते हैं वो तीर्थ, बताते हैं। चारों उंगलियों के सबसे आगे के भाग में देव तीर्थ, तर्जनी के मूल भाग में पितृ तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इसी तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ और उंगलियों के सभी जो ये पोर होते हैं और संधियों में ऋषि तीर्थ, इनका भी दर्शन कल्याणकारी माना जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब सब इसमें है तो हमको आगे सकारात्मकता मिल क्यों नहीं रही है। सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारे शुभ कर्मों के प्रति। कैसे वो विश्वास हमारे अंदर पैदा होगा? जब हम प्रातः उठते हैं और इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध मन से करते हैं, तब हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे ऐसे मन मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हमें सौभाग्य, बल, बुद्धि, विद्या और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे संस्थान प्रथम निर्णय ज्योतिष एवं शोध संस्थान परिवार के गठन का उद्देश्य ही सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे जो पुराण हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस संस्कृति में ऐसा क्या प्रवेश करवाया जिससे हमें भविष्य हमारा इससे सुधर सके। इसको हम इसी मंत्र को कोरिलेट करते हैं आज के विज्ञान की भाषा में। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, उठने के उपरांत जो हमारा
हमारी आंख होती है वो आराम की मुद्रा में होती है। उठते ही अगर हम कहीं दूर की दृष्टि को देखते हैं या हम कोई ऊर्जा, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल से एक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, एक तीव्र ऊर्जा निकल रही है, जब हम उसको देखेंगे तो हमारी आंख पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठने के उपरांत जब हम अपने हाथों की इस डायरेक्शन में जब हम अपने हाथों को देखते हैं तो हमारी आंखें स्थिर होती हैं, और जो ये दुष्परिणाम है इससे हमें हमारी आंखों की रक्षा होती है। हमारा उद्देश्य आपको संस्कृति की उत्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां आ रही हैं या हमारे जो वंशज हैं हमारे संस्कृति को पहचान पाएं। जुड़ते हैं, आनंद आएगा। जय माता की।